मैं और पॉलिटिकल एक्यूमेन किसी का है नहीं और बस डिबेट करने में सब लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ हम लोग अपने स्फेयर में रहते हुए, अगर मैं एक CSS ऑफिसर हूँ तो मैं अपना काम ईमानदारी से करूं। अगर मैं एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करता हूं वीकेंड्स पे तो वो मैं अच्छे से करूं। अगर आप इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, अगर आपकी दूध की दुकान है तो आप उसमें भाई मिक्सिंग नहीं करो, पानी मत डालो, ठीक है ना। और अगर आपकी टायर पंक्चर वाली शॉप है तो आप जगह जगह कील ना प्लांट कर दें ताकि आपके पास कस्टमर्स, अगर ये चीज़ें आप कर लेंगे, अपने आप को देख लेंगे तो हमारा मुल्क खुद संवर जाएगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर, क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। मैं एक चीज़ का ऐलान करना चाहूँगी कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह की तबाही चारों सूबों में आ गई है, हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, मेरा ख़्याल था कि उसका जानना हमारे नौनिहालों के लिए बहुत ज़रूरी है। कल हम इस सिलसिले में मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा से बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि ये काम तो हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं लेकिन कभी हम इसको लैमलाइट में नहीं लेके आए। और वाकई जो खिदमत खल्क और जो खल्क खुदा के लिए काम किया जाता है उसको शोहरत की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हालात और वाक़यात कुछ ऐसे हैं कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। ये मेरा पर्सनल इसरार था कि सैलाब ज़दगान के लिए हमदर्द फाउंडेशन की जानिब से क्या किया गया है। हमदर्द फाउंडेशन की जानिब से सिंध, बलूचिस्तान, हैदराबाद के मुख्तलिफ़ अज़ला में राशन तकसीम किए गए हैं। मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया है। इसमें खुश्क खाने पीने की सामान, अद्वियात, ये सारी चीज़ें उन लोगों को दी गई हैं जो कि इस वक्त महरूम हैं। वो लोग जो इस वक्त तबाहाल हैं, परेशान हैं, जिनके घर सैलाब में बह चुके हैं, जिनके माल मवेशी ख़त्म हो चुके हैं, हत्ता कि जिनके अपने बच्चे भी, पूरे घराने भी इस सैलाब की नज़र हो गए हैं। हमारे अरबाब इख्तियार को तो ये ख़बर नहीं है, उनको तो बहुत देर से ख्याल आया और आया भी उस वक्त जब सोशल मीडिया पे बड़ी हाइप क्रिएट हुई। उसके बाद भी अभी तक हुकूमत की मशीनरी उस तरह से हरकत में नहीं आई है जिस तरह से आनी चाहिए थी। लेकिन ये सब कुछ हमदर्द फाउंडेशन की अपनी इस्तात के मुताबिक जारी और सारी है। इस पर आप सबकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। और हम क्या कहें कि हमारे हुक्मरानों की बेहिस्सी का तो ये आलम है कि काफ़िले दलदलों में जा ठहरे, रहनुमा फिर भी रहनुमा ठहरे। और उनको रहनुमा समझने वाले भी मेरे नज़दीक इस जुर्म में काबिले गिरफ्त हैं जो कि उनको रहनुमा समझते हैं, ख्वाह उनका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो। और इस वक्त मेरे ख़्याल से मैं इजहार ख्याल करवाती हूँ ऑडियंस में से। सना, ऑडियंस के इजहार ख्याल के लिए माइक भेज दें। हमारे पास कुछ नाम हैं। हमारे हमदर्द नौनिहाल असम्बली के कुछ पार्टिसिपेंट्स इस वक्त हमारी ऑडियंस में बैठे हैं। माइक मैं कहूँगी कि हिना रब्बानी साहिबा को दिया जाए, इस वक्त मौजूद हैं वो यहाँ। थिएटर कर लें, चलें ठीक है, हम तासुरात इसके बाद लेते हैं। अभी हम थिएटर के लिए दावत दे रहे हैं हमारे बहुत ही आसिफ इलियास साहब जिन्होंने इस थिएटर को तैयार किया है और उनकी संगत में उनके तमाम साथी यहाँ पर आएंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में आसिफ इलियास और उनके साथी। जोर से शोर मचाना है, ठीक है। जैसे साहिबान, मेहरबान, कदरदान, बहनों, भाइयों, नुजूमी नाइयों, ना मैं हूँ वोट वाला और ना ही नोट वाला, मैं ना गुदगुदी वाला, मैं हूँ डुगडुगी वाला। हजरात और मस्तूरात, जमहूरियत का अलंबरदार है भाई नूरा, इसीलिए बंदर नहीं बच्चा जमूरा। आजा बच्चा, आजा आजा बच्चा जमूरा, आजा आजा। कहाँ गया बच्चा? आ गया, सबके दिलों पे छा गया और तो और आते ही सबकी कांटेक्ट लेंस वाली नजरों में भर गया। बस कर बच्चा, बस कर। आ गया बस तेरा बच्चा जमूरा आ गया।
बच्चा बस कर जा, कितना बोलता जाएगा? बच्चा झमूर है, कोई साहिल लोधी नहीं, खुद ही बोलता जा रहा है, खुद ही सुनता जा रहा है। लेकिन उस्ताद आवाम को सब समझ आ रहा है। बच्चा झमूरा। उस्ताद मैं कौन? हर ड्रामेबाजी में शामिल यानी कि आमिल। बच्चा झमूरा। उस्ताद तू कौन? मामूली सा मामूल। बच्चा झमूरा। उस्ताद जो पूछूंगा बतलाएगा? उस्ताद आसिफ इलियास की सही उम्र के अलावा सब बतलाए। बच्चा झमूरा। जो हाँ, सब करने तो को confusion है। कहूंगा कर जाएगा? उस्ताद गर्ल्स स्कूल से मैट्रिक करने के अलावा सब कर जाएगा। अरे बच्चा झमूरा, उस्ताद जहां ले जाऊंगा जाएगा? उस्ताद अगर तू पेट्रोल का खर्चा उठाएगा तो जमुरा हर जगह जाएगा। बच्चा झमूरा। उस्ताद मुझे कन्वेंस अलाउंस समझ रखा है क्या? तो टीएडीए समझ ले। चल बच्चा झमूरा, घूम जा। ले घूम गया। झूम जा। ले झूम गया। चल बच्चा झमूरा, मजा आ गया वैसे, थोड़ा सा और घूम जा। ले घूम गया। थोड़ा सा और झूम जा। ले झूम गया। एक काम कर, चीन जापान रूम जा, इस धरती को चूम जा। चल बता अब कहां पहुंचा? कहां पहुंचा? कहीं नहीं पहुंचा, यहां था और यहीं पहुंचा। तुझे कहा था ना कि पेट्रोल का खर्चा उठा ले। खुदा तुझे उठा ले। आमीन। हैं? बच्चा झमूरा, घूम जा। ले घूम गया। झूम जा। ले झूम गया। अब बता कहां पहुंचा? हाँ उस्ताद एक चांद तारे वाली जमीन पे पहुंचा। चांद तारे वाली जमीन? हाँ उस्ताद। बच्चा इस जमीन के सूबे कितने हैं? अरे उस्ताद चांद तारे वाली जमीन है, गौर तो कर। चांद तारे वाली जमीन तो बच्चा जहां ना बिजली है, ना पानी, ना गैस। तो बच्चा तू पक्का चांद पे पहुंच गया है? नहीं उस्ताद, चांद तारे वाली जमीन पे पहुंचा। तो बच्चा इस जमीन के सूबे कितने हैं? सूबे तो गालिबन कोई 5 या 4 है, लेकिन मंसूबे बेशुमार हैं। हैं? बच्चा यहाँ सूबाइयत है या कौमियत? उस्ताद यहाँ ना सूबाइयत है ना ही कौमियत है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पंचायत है। लेकिन कौमियत कूट पीस कर भरी हुई है। तो बच्चा इस कौम की गिज़ा क्या है? सियासत में जूते और रियासत में खोते। और कौमी खेल? कौमी खेल सियासत में रस्सा कशी और रियासत में खुदकुशी। बच्चा कौमी जबान क्या है? सियासत में जबान दराजी और रियासत में उर्दू दराज। वैसे बच्चा तुझे तो सब मालूम है। जी उस्ताद। कौमी लिबास बताना। उस्ताद कर दिया ना बदतमीजी वाला सवाल। अच्छी आवाम आई है, जरा ख्याल कर ले। महंगाई से पहले तो यहाँ का कौमी लिबास था, लेकिन अब यह हालत हो गई है कि नंगे पैर, नंगे सर और नंगे बच्चा बस कर बस कर बस कर बस कर बस कर, आगे मत जा, इससे आगे मत। अच्छा वैसे बिजली के बगैर आवाम का गुजारा कैसे? सियासत में गुंडा सिस्टम और रियासत में गुंडा सिस्टम। आ गई क्या लाइट? आ गई। यहाँ भी लगा हुआ है। उधर भी लगा हुआ है। बच्चा और पानी? पानी का तो ये हाल है उस्ताद कि जिन बुजुर्गों ने ये मुल्क बनाया था वही शर्म से पानी हो रहे हैं, वरना तो इस आवाम के दीदों का पानी मर चुका है। गैस है कि वो भी नहीं है? गैस रियासत में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सियासत में आई गैस बहुत सारी है, जब भी इनके चूरन जलते हैं। बड़ी गंदी गंदी बातें करता है बच्चा तू। हाँ तूने जैसे बड़ी कम कर ली। वैसे बच्चा ये बता, फिर इन सारे मसलों के बाद कोई हल निकाला? हाँ निकाला ना, क्यों नहीं निकाला? फिर आवाज आई, क्यों निकाला? क्यों निकाला? क्यों निकाला? बच्चा फिर आवाम की क्या हालत है? आवाम की बड़ी बुरी हालत है। पता है वो इस सदमे से क्या कह रही है? अभी एक्ट करके बताना पड़ेगा। आवाम ये कह रही है कि सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अगर पागल बन ही गए तो इस पागल खाने की हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत तो यही कह रही है, आला
बहुत आला। तो आला तर आला, ऑपोजिशन का क्या कहना है? अपोजिशन तो सेल्फियां बना रही है और ये कह रही है ये हम हैं, ये हमारी पार्टी है और हम सारे मिलके पार्टी बना रहे हैं। हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया। अनवर मकसूद ने बड़ी तारीफ की थी, तुमने तो सेकंड सेशन में उसका जलास निकाला। बच्चा ये देख, हाँ फर्श कितने साफ सुथरे यहाँ पे। कौम में गैरत मौजूद है, इसका मतलब है। अभी कहा और कौम ने फौरन सड़कों पे खून थूक दिया। खून? हाँ। बच्चा, छोटा बच्चा है क्या? क्यों, क्या हुआ उस्ताद? गौर से देख, खून नहीं, पान थूका हुआ है। ओ, पूरे हाथ पे लगा दिया। जबी ये कौम बड़ी पीक ज़दा कौम है, बहुत ही पीक ज़दा। वैसे इस पीक ज़दा कौम का कोई हल है ना, ज़बानी कलामी। आए आए आए। वैसे तूने खून का नाम लिया था, खून से याद है, ये वही पाकिस्तान है ना जो बड़ी कुर्बानियों से मिला था? वाकई ये वतन बड़ी कुर्बानियों से मिला था। यही वजह है कि इस मुल्क को ये लोग कुर्बानी का गोश्त समझ के खा रहे हैं और खाए चले जा रहे हैं, और जो बच गया उसका हलीम घोटे जा रहे हैं। बस कर दे। अच्छा, मैं समझा खाने को भी मिलेगा शायद बाद नहीं, में। बस हर जगह नहीं मिलता। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चा, हाँ, ये बता कि ये तूने रुला दिया है वैसे। नहीं रोना आ नहीं रहा, खामखा एक्टिंग कर रहा। ये जिंदा कौम है? नहीं उस्ताद, ये शर्मिंदा कौम है। अरे तुम्हें किसने सजा पे खड़ा किया? बैठ जाओ बच्चा। हाँ, वैसे जिंदा कौन है फिर? जिंदा वही है जो इस मुल्क से बाहर का बाशिंदा है, बाकी कौम तो मर चुकी है। बच्चा, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू क्या बोले जा रहा है? ये सब क्या है वैसे? ये सब नया पाकिस्तान है उस्ताद। हाँ, नया पाकिस्तान? हाँ। तो वो पुराने वाले का कहाँ हुआ जब मैं पैदा हुआ था? वो पुराने वाला दरअसल OLX वालों से बातचीत चल रही है, लेकिन OLX वालों के साइन पे नजर है। उनका कहना है ये तो उससे ज्यादा पुराना है और एंटीक भी है, इसके तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे। तो बच्चा, ये पाकिस्तानी क्या है? अपनी शक्ल देख ले, अंदाजा हो जाएगा। तूने दिखाई नहीं शीशा दिखा के? उस्ताद, पाकिस्तानी ये है, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। और सियासतदान? कन्फर्म दोज़खी है, कन्फर्म दोज़खी है, कन्फर्म दोज़खी है, कन्फर्म दोज़खी है। अबे छोड़ बच्चे, ये क्या जन्नत जहन्नुम लेके बैठ गया है? एक काम कर, देख इतना माहौल सजा हुआ है, हाँ, कोई पाकिस्तान का मिली नगमा ही सुना दे यार, मजा आ जाएगा। उस्ताद, अब तो इस मुल्क का मिली नगमा यही है, ये देश हमारा है, इसे हमने उजाड़ा है। ये देश हमारा है, इसे हमने उजाड़ा है। इसका एक एक बच्चा व्हाट्सएप ने बिगाड़ा है। PFL असेंबली देखो, गोया के अखाड़ा है, वहाँ के शहदाद जैसे के छोड़ा है। ये देश तुम्हारा है, मेरा नहीं है। तुमने बिगाड़ा है। ये देश हमारा है, जिसे हमने उजाड़ा है। बच्चा, क्या ये वही पाकिस्तान है जो कायदे आज़म ने आज़ाद किया था? इसीलिए आज़ाद किया था कि 75 साल बाद दिल से ये सदा है, ये देश हमारा है। क्या इसे हमने संवारा है? उस्ताद, मैं तो कहता हूं कि इस मुल्क का 75वां साल इस मुल्क को लूटने वालों के लिए 76वां साल होना चाहिए, और 76 लगने चाहिए उस एक सियासतदान को जिसने इस मुल्क को लूटा है, जिसने इस मुल्क को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया है, इस मुल्क को कर्जदार बनाया है। ऐसा कड़ा एहतसाब होना चाहिए, ऐसी इबरतनाक सजा होनी चाहिए कि इसके बाद कोई भी इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत ना कर सके उस्ताद, ताकि हम अपने इस मुल्क का 7 साला जश्न ऐसे मनाएं कि हर चप्पा निखरा हुआ हो, संवरा हुआ हो, और हम कह सके कि हाँ, ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। बच्चा, तो क्या कायदे आज़म के बाद इस पाकिस्तान का कोई हमदर्द नहीं? इस पाकिस्तान का हमदर्द तुझे इस मुल्क के नौने हाल बताएंगे